नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 60 और हम सीखेंगे करेक्ट यूजेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। मैं आपको बताना चाहूँगा, पंक्चुएशन मार्क्स के बिना आप ना तो शुद्ध इंग्लिश बोल पाएंगे, न करेक्टली लिख पाएंगे। कॉमा हो, फुल स्टॉप दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड, या फिर डबल कोटेशन मार्क हो, सेमी कॉलन हो, कॉलन हो, जितनी भी चीज़ें हैं इन सब का ना प्रॉपर यूज़ होता है और बोलने में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। बिना इसके आपको बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए आज का जो ये सेशन है डे 60, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विद एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। माय डियर फ्रेंड्स, अब हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहाँ सैटरडे और संडे को हम आपको फ्री में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। और साथ में जी, ये अक्सर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है ये कि एक प्रैक्टिस पार्टनर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। दोनों साथ मिलकर पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं कोई है तो परेशान मत होइए, आप खुद भी प्रैक्टिस करके एकलव्य टेक्निक का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आप बस सीखते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा। आपसे अक्सर कहा जाता है कि रीडिंग की हैबिट डेवलप करें, आप वॉचिंग लिसनिंग की हैबिट डेवलप करें, और एक जो आपका प्रैक्टिस पार्टनर है, दोनों साथ मिलकर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस चीज़ को मैंने बहुत डीप में फील किया है जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगा या फिटनेस में पार्टिसिपेट करता हूँ। जब अकेले करता हूँ तो उतनी ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलती, लेकिन जब हम किसी के साथ मिलकर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो पढ़ाई भी आप साथ मिलकर करें एंड आई एम श्योर आप अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले एक प्रोवर्ब वो है कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, मतलब हुम गॉड कीप्स नो फ्रॉस्ट कैन किल। फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला, जो ऊपर से गिरता है ना। जिनको ईश्वर बचाते हैं उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हुम गॉड कीप्स नो फ्रॉस्ट कैन किल, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। देयर इट इज, पंक्चुएशन मार्क्स हम सीखेंगे। और कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स, पहले हम जान लेते हैं ये होता क्या है। देखिए, ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं इज डिफाइंड एज अ साइन और मार्क। इसको क्या बोलते हैं? या तो एक साइन, डबल कोटेशन मार्क है, यूज्ड इन राइटिंग टू डिवाइड सेंटेंसेज एंड फ्रेजेज। ये सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए, वर्ड्स को प्रॉपर बताने के लिए, एंड फ्रेजेस को डिवाइड करने के लिए यूज होता है। पंक्चुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक योर राइटिंग लुक सेंसिबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप पंक्चुएशन मार्क के इस्तेमाल नहीं करेंगे तो राइटिंग कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्पीकिंग में जहां कॉमा होता है वहां आधे से 1 सेकंड तक रुकना होता है। रीडिंग के वक्त, बोलते वक्त जहां फुल स्टॉप या फिर पीरियड, वहां 1 से 2 सेकंड रुकना होता है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके स्पीकिंग पर भी इम्पैक्ट डालेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसे शुरू करते हैं। और आपको आज मैं सिखाऊंगा फुल स्टॉप के यूज। फुल स्टॉप को अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहा जाता है। पे अटेंशन हियर, हेलो। ऑलराइट, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये दिख रहा है आपको, एक्सक्लेमेशन मार्क इसको कहा जाता है। कोटेशन मार्क, इसको ना डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा भी बोलते हैं इसको। राइट, अगला है हाइफन, और ये है डैश। डैश नीचे और थोड़ी लंबी होती है, ये है हाइफन। कंपाउंड वर्ड के बीच में यूज होता है। यह पैरेंथेसिस, इसे हम ब्रैकेट भी कहते हैं। मिडिल, बिग, स्मॉल, ये पैरेंथेसिस। यह स्लैश हम इसको कहते हैं, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ये यूज होता है। इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। ये आपको मालूम ही है। फुल स्टॉप, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं। यह कॉमा, यह है अपोस्ट्रॉफी, पॉजेसिव नाउन के लिए आप यूज करते हैं। यह सेमी कॉलन, और यह कोलन, कोलन सेमी कॉलन, कोलन सेमी कॉलन, एंड ये एलिप्सिस, एलिप्सिस। तो इतने पंक्चुएशन मार्क्स अभी हम सीखने जा रहे हैं। एंड राइटिंग में ऑलमोस्ट ये सारे काफ़ी है। एक एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। और सबसे पहले जो एग्जाम्पल है बाबू, ये है फुल स्टॉप या पीरियड अमेरिकन इंग्लिश में। देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, जनरली सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप यूज होता है। एक जो सेंटेंस होता है अंत तक। कॉमा आप यूज कब करते हैं? दो शब्दों के बीच में, या कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में। जैसे जूली माई सिस्टर्स डॉटर केम होम टुडे। जूली जो कि कौन है? मेरी
बहन की बेटी है जूली, माई सिस्टर्स डॉटर कॉमा केम होम टुडे, फुल स्टॉप, कोलन। ये दिख रहा है आपको। यू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास दो ऑप्शंस है, टेक अ बस और हायर अ कैब। या तो आप बस ले लीजिए या फिर कैब को क्या कर लीजिए, हायर कर लीजिए, और पढ़ने बैठिए तो फोन को दूर रखिए। राइट, फोन हटा लीजिए, फोन हटाइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए। राइट, सेमी कॉलन, आई डिड नॉट लाइक द डिश, हाउ एवर आई एट इट सिंस आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट इट। दिख रहा है ना सेमी कॉलन के यूज। अभी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा। अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी होता है ये जूलीज ब्रदर, पॉजिटिव ना उनके लिए, जूलीज ब्रदर इज मूविंग टू दरभंगा। कोटेशन मार्क, इसे सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा भी बोला जाता है। माई मॉम सेड मेक श्योर यू गेट होम बिफोर 7 PM। देखिए कोटेशन मार्क होता है, वहां ना बोलते वक्त हम थोड़ा एम्फेसिस देकर बोलना चाहिए। जिस चीज पर आप वर्ड पे या सेंटेंस पर या क्लॉज पे आप एम्फेसिस डालते हैं वहां कोटेशन मार्क यूज होता है। माई मॉम सेड मेक श्योर यू गेट होम बिफोर 7 PM। हाइफन और ये है डैश, दोनों में फर्क दिख रहा है। वी हैव अ ब्लैक आइड वाइट बनी। ब्लैक आइड जो है ये कंपाउंड वर्ड होता है, उसके बीच में हम यूज करते हैं। और डैश, माई मॉम्स फ्रेंड्स, अब दोस्तों के नाम बताइए, शीला कॉमा जूली एंड रानी विजिटेड हर टुडे। ये लोग कहाँ आए इनसे मिलने, पेरेंथेसिस, ये दिख रहा है ना, स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं। अग्नेश गोन्सा बॉन्जुइज प्रोपरली नोन एज मदर टेरेसा, मुझे ये नाम पहली बार मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे से प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, वाज बोर्न ऑन अगस्त 26, 1910 में इनकी क्या हुई थी, पैदाइश हुई थी। ये पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा, ये ब्रैकेट के अंदर में स्लैश बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड होता है। यू कैन यूज अ नाउन या प्रोनाउन टू स्टार्ट अ सेंटेंस। सेंटेंस यानी इसका मतलब या तो ये या ये। यू कैन यूज अ नाउन या फिर प्रोनाउन टू स्टार्ट अ सेंटेंस। एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए होता है, सडन फीलिंग्स एंड ऑल। वाओ दैट इज ग्रेट आइडिया, वाओ दैट इज अ ग्रेट आइडिया। क्वेश्चन मार्क, ये सवाल जब आप पूछते हैं, What would you like to have for dinner? जब आप सवाल पूछते हैं तब ये यूज होता है। एलिप्सिस देख लीजिए, we wrote, ये है कि we wrote, यहां पर है we wrote in the comment section, हमने comment section में लिखा कॉमा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। We were here, this is the एलिप्सिस का मतलब डॉट डॉट डॉट। यहाँ काफी सारी चीजें आप लिखना चाहते हैं तो अगेन फुल स्टॉप, ये पीरियड या फिर डबल कोटेशन मार्क से इसको बंद कर दिया। ये तो एग्जाम्पल्स हुए। अब हम ना इसको वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम किस चीज को सीखेंगे, फुल स्टॉप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पीरियड इन अमेरिकन इंग्लिश। इनके क्या यूजेज हैं, अब देखिए फुल स्टॉप के यूजेज हम सीखने जा रहे हैं। यूजेज ऑफ फुल स्टॉप बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए फुल स्टॉप जो है ये स्टेटमेंट एंड कमांड के लिए होते हैं। जब आप एक स्टेटमेंट देते हैं, कंप्लीट आप सेंटेंस देते हैं ना, तब आप क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप। यूज फुल स्टॉप फॉर स्टेटमेंट एंड कमांड। स्टेटमेंट और कमांड के अंत में आप क्या यूज करते हैं, फुल स्टॉप दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, शी इज अ स्टूडेंट, ये पूरा एक स्टेटमेंट है। गो देयर, मैंने आपसे बोला कमांड, गो देयर, ये एक कमांड है, इसके अंत में भी हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप। ब्रिंग मी अ नॉवेल, ये एक कमांड हो गया। दे आर हैप्पी, कॉल देम, उन लोगों को बुलाओ, ये एक कमांड हो गया। देखिए एब्रिविएशंस में यूज होता है, लेकिन आजकल इसके पहले यूज नहीं भी होता है। कई जगह आप देखेंगे BA, MA, MLA, MP, MP, आजकल एब्रिविएशंस के बाद फुल स्टॉप का यूज दिया जाना सही मतलब नहीं भी यूज होता है। जैसे PM, BBC, आप देखेंगे BBC ऐसे ही लिखा जाता है। वैसे एब्रिविएशंस के बाद बोला जाता है देने को, लेकिन देखेंगे यूज नहीं भी होता है। राइट, लाइक माय नेम इज प्रकाश सिंह आजाद, तो ये देख लीजिए PS आजाद और PS आजाद दोनों करेक्ट है। BC बोस और BC बोस बोथ आर करेक्ट इंग्लिश। आई होप ये वाला स्लाइड आपको समझ में आ गया है। अगला हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क, यानी सवाल जब आप पूछते हैं तो वहां क्या यूज करते हैं, हम क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं। टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने के लिए अंत में डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंत में डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया जाता है, फुल स्टॉप नहीं। जैसे वेयर इज द बाइक, नॉर्मल स्टेटमेंट है, कमांड है या शॉर्ट एब्रिविएशंस का यूज करते हैं, तब तो आप फुल स्टॉप यूज करेंगे। शॉर्ट एब्रिविएशन में वो भी आजकल नहीं यूज होता है। लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, लेट्स सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूं व्हाट डू यू
डू फॉर लिविंग, आप क्या करते हैं। सवाल पूछ रहा हूं तो क्वेश्चन मार्क, वहां फुल स्टॉप नहीं होगा। इज शी हैप्पी, सवाल पूछ रहा हूं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू डूइंग, या फिर व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है, ना कि क्वेश्चन मार्क। देखिए इनडायरेक्ट, आई आस्क्ड हिम व्हाट शी वांटेड, मैंने उससे पूछा उसको क्या चाहिए था, तो यहां क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, ध्यान रखेंगे। दे आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, उन लोगों ने पूछा कि मैं कितने साल का था। दे आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। अगला हम तीसरे नंबर पर सीखेंगे बाबू, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी सडन फीलिंग्स वगैरह जो होते हैं इंटरजेक्शंस वाले सेंटेंस में होते हैं ये। एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप तो आपने देख लिया, नॉर्मल स्टेटमेंट, क्वेश्चन जब आप सवाल पूछेंगे, अब हम क्या यूज करेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है, जैसे हुर्रा, हुर्रे, अलाश, ओह, थैंक गॉड, इन सब के अंत में फुल स्टॉप नहीं होता, एक्सक्लेमेशन मार्क। जो सडन फीलिंग्स हो, विस्मयादि बोधक बोलते हैं, शोक व्यक्त करने के लिए, हर्ष उल्लास व्यक्त करने के लिए आप एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। एक्सक्लेमेशंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया जाता है। एग्जाम्पल, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, मतलब जब आप खुशी व्यक्त करते हैं, हुर्रे वी हैव वोन द मैच, यहीं पर आप यूज करेंगे। थैंक गॉड ही इज एट होम, ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि वो कहां पर है, घर पर है। अब हम सीखेंगे बाबू कॉमा, थोड़ा सा इसको सीखिएगा। अब तक जो आपने तीनों सीखे उन जितना वेटेज सिर्फ अकेले कॉमा का होता है, इसको हम अच्छे से सीखेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। इसके 2 स्लाइड्स होंगे, प्लीज फोकस हियर। अगर वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 या 2 से अधिक शब्द एक के बाद आए तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैज बॉट एप्पल, मैंगो एंड ग्रेप्स। जैसे मैं जैक, जूली और जॉनसन को जानता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई नो जैक, कॉमा जूली, और फिर क्या बोलेंगे, एंड जॉनसन, JOHNSON। आई नो जैक, जूली एंड जॉनसन। मैं किसको किसको जानता हूं, आई नो जैक, जूली, कॉमा, और अगला नाम हो तो एंड जॉनसन। मान लीजिए 5 है तो 4 तक कॉमा, 3 तक कॉमा, फिर 4 के बाद 5वें के बीच में एंड देंगे हम। दे कैन रीड इंग्लिश, रशियन एंड जापानीज, इंग्लिश के बाद आप क्या देंगे, कॉमा। यस, नो, वेल, हेलो, प्लीज के बाद कॉमा दिया जाता है। जैसे यस यू मे, यस के बाद कॉमा, और बोलते वक्त भी ध्यान रखेंगे, यस यू मे, यस यू मे नहीं बोलेंगे, यस यू मे। कॉमा के बाद जब आप इंग्लिश बोलेंगे ना बाबू, तो पंक्चुएशन मार्क्स लिखने में भी अच्छी क्लैरिटी लाता है और बोलने में भी। तो कॉमा के बाद आधे से 1 सेकंड तक आप रुकेंगे, लिखा नहीं है कहीं कि 1 सेकंड तक, फुल स्टॉप के बाद 1 से 2 सेकंड तक आप रुकेंगे तो ज्यादा ना आपकी बेहतर होगी। फटाफट उसको आंख मूंद कर नहीं बोला, यस यू मे, वेल आई विल कम, वेल आई विल कम, नो आई कांट, नो आई कांट। अगला है हेलो राजा, हेलो राजा, हेलो राजा नहीं, हेलो राजा, प्लीज कम हियर, कृपया यहां आइए, कृपया यहां आइए। प्लीज और थैंक यू के पहले कॉमा का प्रयोग किया जाता है। कम हियर प्लीज, आई हैव टेकन टी, थैंक यू, आई हैव टेकन टी, कॉमा थैंक यू। इस तरीके से आप क्या करेंगे बाबू, कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। और देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच को अलग करने के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप ये नरेशन में सीखते हैं, कॉमा दिया जाता है। जैसे ही सेड, कॉमा आई एम वेटिंग। अब जिस चीज पर आप एम्फेसिस देते हैं ना, उसको डबल कोटेशन मार्क के अंदर या फिर सिंगल, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश सिंगल कोटेशन मार्क, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश डबल कोटेशन मार्क के अंदर उस चीज को रखते हैं। वेरी गुड। आई नो यू, शी सेड, उसने कहा कि मैं तुम्हें जानती हूं, कॉमा शी सेड, आई नो यू, शी सेड, ये डबल कोटेशन मार्क, comma she said that I know you, she said, he said I am waiting। वर्ड्स ऑफ एड्रेस के पहले और बाद में कॉमा दिया जाता है, जैसे आवर इंग्लिश टीचर, कॉमा मिस्टर आजाद, कॉमा इज वेरी हेल्पफुल। यहां पर क्या, वर्ड्स ऑफ एड्रेस, आवर इंग्लिश टीचर एक पार्ट हो गया, कॉमा मिस्टर आजाद एक पार्ट हो गया, इज वेरी हेल्पफुल, फुल स्टॉप। राजीव, कॉमा द स्कूल कैप्टन हैज वोन द प्राइज। राजीव जो कि क्या है, स्कूल कैप्टन है, उसने क्या जीता है, प्राइज जीत लिया है।
माई करियर डॉक्टर कॉमा द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज इन दरभंगा। माई करियर डॉक्टर जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो कहां पर है? दरभंगा में है। माई करियर डॉक्टर द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज इन दरभंगा। अगला है, दो स्थानों के नाम के बीच में कॉमा दिया जाता है, जैसे गोरा वेंट टू पटना बिहार। जैसे मैं बोलूं मैं बलभद्रपुर लहरियासराय में रहता हूं तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई लिव एट बलभद्रपुर, BALBHADRAPUR, बलभद्रपुर लहरियासराय, कॉमा बलभद्रपुर के बाद कॉमा फिर लहरियासराय। आर यू गेटिंग दिस? आई सेंट हिम अ लेटर टू लक्ष्मी नगर मुंबई। मैंने उसको खत कहां भेजा? लक्ष्मी नगर मुंबई में। अगला है लेटर्स एप्लीकेशन में अभिवादन या नीचे सैल्यूटेशन के लिए, सॉरी सैल्यूटेशन तथा विदाई वर्ड्स के लिए, जैसे डियर राजन या माय डियर राहुल। आप लिखेंगे ना खत तो कैसे लिखेंगे? डियर राजन कॉमा आप नीचे से क्या करेंगे? लिखना शुरू करेंगे। नीचे से क्या करेंगे? लिखना शुरू करेंगे। योर्स फेथफुली नीचे में आप लिखेंगे ना, नीचे सबसे नीचे में योर्स, योर्स एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा, योर्स फेथफुली, फेथफुली कॉमा उसके बाद आप लिखेंगे अपना नाम लिखेंगे। तो बात आ रही है लेटर्स एप्लीकेशन अभिवादन सैल्यूटेशन और वर्ड्स लीव टेकिंग, लास्ट में जो आप लिखते हैं उसके लिए भी क्या होता है? कॉमा का इस्तेमाल होता है। अब हम कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। कोटेशन मार्क को इन्वर्टेड कॉमा भी बोला जाता है, हिंदी में उद्धरण चिन्ह के नाम से हम इसको जानते हैं। कोटेशन मार्क में देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से सिंगल कोटेशन मार्क होता है और अमेरिकन इंग्लिश में डबल कोटेशन मार्क। कुछ लोगों का यह भी कहना है जब बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो डबल कोटेशन के अंदर में, दरअसल कोटेशन मार्क हम यूज तब करते हैं जब हमको लगता है कि कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर एम्फेसिस देना है, तब हम क्या यूज करते हैं? डबल कोटेशन। कॉमा तो आपने देख लिया कब हम यूज करते हैं, डबल कोटेशन मार्क। और बोलते वक्त भी कुछ लोग स्पीकर्स बोलते वक्त ये दोनों उंगलियों को ऐसे करते हैं। वे क्या करते हैं? ऐसे करते हैं उंगलियों को, और बोलते वक्त बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर क्या करते हैं? उसको बोलते हैं। वेरी गुड। तो यूके इंग्लिश यूज सिंगल कोटेशन मार्क वाइल यूएसए यूज डबल कोटेशन मार्क। जब हम किसी के कथन को हूबहू उसी के शब्दों में व्यक्त करते, फिर अगेन नरेशन की बात हो गई तो कोटेशन मार्क में रखते हैं। ये नरेशन है बाबू। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, कॉमा द अर्थ इज राउंड। द टीचर सेड द अर्थ इज डबल कोटेशन मार्क। मिस्टर मिश्रा सेड हेल्प द बॉय। मिस्टर मिश्रा ने कहा कि बच्चे की क्या करो? मदद करो। बच्चे की क्या करो? मदद करो। किसी कहावत को कोट करने के लिए कोटेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है, कोटेशन का। जैसे ही सेड हेल्थ इज वेल्थ, उसने कहा, गोरा सेड टू मी अर्थ इज अर्थ इज द मदर, अर्थ इज द मदर। तो अर्थ इज द मदर के को हम क्या करेंगे? डबल कोटेशन मार्क के अंदर रखेंगे। आई नो एम्प्टी वेसल साउंड्स मच। अब यहां पे सिंगल कोटेशन मार्क यूज हुआ है, डोंट बी पैनिक। वर्ड्स फ्रेजेस पर ध्यान देने के लिए, जैसे मैंने बोला एम्फेसिस देने के लिए किसी भी चीज पर कोटेशन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स प्लीज, वर्ड्स कौन से? एंड थैंक यू आर वेरी यूजफुल वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड? प्लीज सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर, एंड थैंक यू अगेन कोटेशन मार्क के अंदर, आर वेरी यूजफुल वर्ड्स, आर वेरी यूजफुल वर्ड्स। अब हम यूज करेंगे बाबू अपोस्ट्रॉफी का। किस चीज का यूज करेंगे? अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी यूज कब होता है ये जान लीजिए। देखिए जब आप, मैंने बोला ना कि मेरे पिताजी का नाम, तो फादर्स, फादर्स, ये फादर्स गलत इंग्लिश है लेकिन ये करेक्ट है, पिताजी का। यू गेटिंग दिस ना? तब हम एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं नाउन के साथ, नाउन के पोजीशन को बताने के लिए। बात आई समझ में? एपोस्ट्रॉफी तो किसी अक्षर लेटर का लोप बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। बताया गया अक्षर या लेटर को हटाकर बताने के लिए। माफ कीजिएगा, ये सिर्फ नाउन की पोजीशन नहीं बताता है। जैसे आपने बोला डू नॉट, तो मैंने इसको कैसे बोला? डोंट। तो कुछ लेटर्स को हटाकर इसको प्रॉपर, ये भी एपोस्ट्रॉफी है। तो इस इन में भी, ऐसी चीजों में भी एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होता है। जैसे डोंट यानी डू नॉट को डू दिस अगेन, इसे दोबारा मत करो। ही इज यानी ही इज या ही हैज, दोनों के लिए होता है गोइंग टू बी लेट। दे आर हैप्पी, वे लोग खुश हैं। अगला जो मैंने पहले आपको बताया, किसी नाउन का आधिपत्य यानी पोजीशन बताने के लिए एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल I went to Madan's house. I went to
मदन्स हाउस, मैं मदन के घर गया था। दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स यानी लड़की का क्या है, ये छात्रावास है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। गर्ल्स मीन्स लड़कियों का और यहां एक लड़की का, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए यहां पर, गर्ल्स हॉस्टल। आई नो यू आर जैक्स फ्रेंड, मुझे मालूम है तुम जैक के दोस्त हो, अपोस्ट्रोफी सिखा रहा हूं। नोट, इट्स हिज हर्स आवर्स योर्स तथा देयर्स के साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगता है। ये जो इट्स आप देख रहे हैं ना, ये इट इज है, ये क्या है, इट इज है। और ये जो इट्स है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। इट्स अ लवली प्लेस, इट्स अ लवली, टर्न द बॉक्स ऑन इट्स साइड, ये दिख रहा है ना आपको, इट्स साइड यहां नहीं करते, और इट्स अ लवली प्लेस इट इज है, इट इज। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब हम सीखेंगे टोटल 10-11 हमको ये सीखना है, हाइफन का यूज कैसे करना है। हाइफन छोटा होता है, स्लैश थोड़ा बड़ा होता है, राइट तो हाइफन के यूज अब हम सीखेंगे बाबू। हाइफन क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए बीच में हाइफन का प्रयोग। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जैसे हार्ड, हार्टेड, सेल्फ इंटरेस्ट, दो कंपाउंड वर्ड के बीच में हाइफन का यूज करते हैं। सिंपल माइंडेड, फादर इन लॉ, दिख रहा है ना, 3 वर्ड के बीच में कंपाउंड वर्ड्स हैं, इनके लिए हम यूज करते। जब कोई वर्ड को पंक्ति के अंत में, देखिए मैंने वर्ड लिख रहा हूं, एक पूरा पैराग्राफ रख रहा हूं, यू आर माई फ्रेंड, यू, अब आगे मुझे लिखना है टीच, TEA, अब आगे स्पेस नहीं मिला तो हाइफन दे के नीचे क्या लिख देंगे, CH। बात आ रही है समझ में, यहां छोटा से लिखा यू, लेट सपोज आप मान लीजिए कि जगह यहीं तक है हमारे पास, अब इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते, तो यू लाइक डिफरेंट, अब यहां से शुरू हम करेंगे डिफरेंट कलर्स। बात आ रही है समझ में आपको, तो वहां हम हाइफन यूज करते हैं। अब एक चीज का बस ध्यान रखना है कि हाइफन का यह मतलब नहीं होता है कि लास्ट में, शुरुआत में एक लेटर लिखे आई और नीचे लिखे IMPORT, ऐसा नहीं करना। अगर आई एक ही लेटर लिखना है या दो तो उसको नीचे रख ले, पहली बात। दूसरी बात, सिंगल सिलेबल वाले के लिए नहीं लिखना है, जो लंबे वर्ड हो उसके लिए ये चीज करेंगे आप। यू शुड अवॉइड मिस्टेक इन फ्यूचर, ये करेक्ट है, ये सिंगल सिलेबल वाले नहीं है। कैट, डॉग, बॉक्स, फैन इत्यादि जैसा एक सिलेबल वाले शब्दों को डिवाइड नहीं किया जाता है, जैसे यू शुड टेक योर बॉक्स, लेट द फैन बी ऑन। सिंगल सिलेबल यानी छोटे 2-3 लेटर के जो वर्ड होते, सिंगल सिलेबल का मतलब जान लीजिए, उसके लिए आप ऐसे यूज नहीं करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू वेरी मच। हाइफन के यूज आप समझ रहे, कंपाउंड वर्ड में बेसिकली। और अगला देख लीजिए, पंक्ति के अंत में किसी शब्द का केवल एक अक्षर लिखकर, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बोला कि एक अक्षर आपने लिख दिया जी और नीचे में रामर, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जी नहीं बाबू, वो नहीं करेक्ट होगा, आप नीचे पूरा लिख लीजिए, या तो ऊपर लिखिए या नीचे। जब हम कंपाउंड नंबर अंक को लेटर में लिखते हैं तब हाइपन का प्रयोग किया जाता है, जैसे 73 दिख रहा है ना, 31, 21, 29 एटसेट्रा, इनके लिए भी हम क्या करते हैं, हाइपन का इस्तेमाल करते हैं। अगला हम सीखेंगे कोलन, 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 आई बेग यू पार्डन, कोलन, अपूर्ण विराम, और इसके बाद हम सीखेंगे सेमी कॉलन। तो कॉलन एंड सेमी कॉलन, देखिए इनके क्या यूजेस होते हैं, दैट आई एम टीचिंग यू। किसी सूची की स्पष्टीकरण, कुछ आप लिख रहे हैं, राइट, और आप उसके बाद और उसको विस्तार से बताना चाहते हैं, तब हम कॉलन का यूज करते हैं। दीज आर 2 ऑप्शंस, वी गो बाय ट्रेन और वी टेक द कार। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, दीज आर 2 ऑप्शंस, दीज आर 2 ऑप्शंस, वी गो बाय ट्रेन और वी टेक द कार। आई वॉन्ट द फॉलोइंग बुक्स, पेन्स एंड नोटबुक्स, मेरे को ये सारी चीजें चाहिए। अब मैं क्या क्या चाहिए, बुक्स, कॉमा, पेन्स एंड नोटबुक्स। कॉमा का यूज तो आपको मालूम ही है, 2 वर्ड सेम जैसे हैं तो कॉमा बीच में आपने रखा। डायलॉग, लोगों के बीच जब वार्तालाप होती है, मान लीजिए टीचर स्टूडेंट के बीच डायलॉग है, वार्तालाप है, तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, कॉमा, टीचर, फुल स्टॉप, टीचर गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, तब आप क्या यूज करते हैं, कोलन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कोलन कैसे यूज होता है। किसी शब्द का डेफिनिट या डिस्क्रिप्टिव, डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन देना हो तो हम यूज करते हैं सेंटेंस। लेट सपोज मुझे ग्रामर की डेफिनेशन लिखनी है, तो मैं लिख दूंगा
ग्रामर, और ग्रामर की डेफिनेशन लिखूंगा कॉलन के बाद। तो जब टीचर बोले ना कॉलन यूज करो, तो आप समझ गए कैसे, सेमी कॉलन, तो ये ऐसे होता है, राइट। Sentence, a group of words that you use to say something. Fly, a small flying insect with, ये noun है, fly means तितली, a small flying insect with two wings, a small flying insect with two wings। तो यहां पर आप कोलन का इस्तेमाल करेंगे। अब हम सीखेंगे सेमी कॉलन। देखिए सेमी कॉलन क्या होता है, जो क्लॉज होते हैं ना सेंटेंस में, लिखावट में दो मेन क्लॉज में सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। क्लॉज होता क्या है, क्लॉज वो होता है जो दिखने में तो लगेगा सेंटेंस जैसा, लेकिन वो पूरी मीनिंग नहीं देता है। व्हाट यू स्पीक नहीं दे रहा है पूरी मीनिंग। ये आई डू नॉट नो, अब आई डू नॉट नो एंड व्हाट यू स्पीक दोनों मिलकर एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो क्लॉज उपवाक्यांश कहलाते हैं, यानी कंप्लीट वाक्य नहीं होते हैं, वाक्य के ना ये हिस्से होते हैं। तो लिखावट में दो मेन क्लॉजेज में सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सन वॉज ऑलरेडी सेट इन द स्काई, द सन वॉज ऑलरेडी सेट इन द स्काई, सेमी कॉलन, इट वुड सून बी डार्क, अब जल्दी ही क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। दे प्लेड वेल, सेमी कॉलन, दे वोन द मैच, दे प्लेड वेल, दे वोन द मैच, इसलिए उन लोगों ने क्या जीता, मैच जीत लिया। 10वां है आपका डैश। आपने हाइफन सीखा था, याद है ना, कंपाउंड वर्ड के लिए या फिर लंबे वर्ड हैं और लास्ट में लिखे जा रहे हैं तो वहां आप हाइफन ऐसे और डैश नीचे थोड़ा ऐसे होता है बाबू, बस यही फर्क है, हाइफन डैश, याद रहेगा आपको। जब लिखने में कोई बात जोड़नी हो, सूचना बढ़ानी है, ये क्या है, बढ़ानी है, तब हम डैश का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड रिपोर्ट टू द पुलिस, मैं पुलिस को रिपोर्ट कर सकता था, बट व्हाट वाज द यूज, इसके यूज क्या थे। आई कुड रिपोर्ट टू द पुलिस, बट व्हाट वाज द यूज, कोई बात बढ़ानी हो तो, किसी लिस्ट जोड़ना हो तब डैश का यूज करते। ही हैज डन एवरीथिंग, क्या किया, एड्रेस्ड द मीटिंग, कॉमा, डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्पलेट्स, मीटिंग एड्रेस कर लिया, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड स्पोकन टू जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट से भी बात कर लिया उसने। ये तो हो गए आपके 10 पंक्चुएशन मार्क्स, जिनके यूजेस मैंने आपको बताया कि कॉमा को कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, फुल स्टॉप दैट इज कॉल्ड पीरियड, क्वेश्चन मार्क, पैरेंथेसिस, यू नो, देन मैंने आपको बताया सेमी कॉलन, कॉलन के यूज, डाइस के यूज, हाइफन के यूज, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इनके यूजेस हम कैसे करेंगे, दैट आई हैव taught you right now. Now, how to use capital letters in English writing. English writing में capital letters के बारे में बहुत सारे लोगों को ना कंफ्यूजन्स रहती है, दैट आई एम गोना टीच यू राइट नाउ। किसी भी वाक्य यानी सेंटेंस को शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं, कम इनसाइड, किसी भी वाक्य सेंटेंस को शुरू करने से पहले शब्द वर्ड का जो पहला लेटर होता है ना बाबू, वो कैपिटल में होता है। वाक्य जब आप शुरू करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ माई करियर डॉक्टर, तो एस कैपिटल होगा, और माई करियर डॉक्टर में माई करियर में सी, डॉक्टर में डी, चूंकि ये एक प्रॉपर नाउन है इसीलिए तीनों का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो जब आप किसी भी सेंटेंस को शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेटर उसका क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है। आर वेरी हार्ड वर्किंग। अब प्रकाश सिंह आजाद, इसमें पी कैपिटल होगा और सिंह में एस, आजाद में ए, इज अ करियर काउंसलर। दे नो, अब यहां देख लीजिए एक सेंटेंस है स्टार्टिंग दे से है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, मैं आपका क्या हूं, शिक्षक हूं, तो यहां फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन कहीं भी आएगा ना बीच में भी, तो वो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। आई एम इन दरभंगा, तो दरभंगा में डी कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। पोएम की सभी लाइन का पहला लेटर कैपिटल में ही होता है, जैसे इवन सो माई सन वन अर्ली मॉर्न डिड शाइन, कॉमा विथ ऑल, वैसे हमें बताया जाता है कि फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, लेकिन पोएट्री के केस में कॉमा के बाद भी अगर फ्रेश लाइन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट लेटर उसका क्या होता है, कैपिटल ही होता है। यहां भी देख लीजिए बट, यहां देख लीजिए। आई होप यू गेट इट। नाउ द नेक्स्ट दैट आई एम गोना टेल यू इज प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का जो पहला लेटर होता है ना वो कैपिटल होता है। ये प्रॉपर नाउन जैसे भारत,
इंडिया प्रॉपर नाउन है और इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव है, बिहार प्रॉपर नाउन है, बिहारी। यू गेटिंग दिस ना? ये प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। पंजाब का प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाता है? पंजाबी। ओडिशा, ओडिया। तो जैसे भारत, इंडिया, इंडियन, बिहार, बिहारी, अमेरिका, अमेरिकन, ये कहीं भी आए, शुरू में आए, लास्ट में आए, बीच में आए, इसका फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल ही होगा। अब भगवान, ईश्वर, अल्लाह के नाम जो हो वो कहीं भी आप लिखे, शुरू में, लास्ट में, उनका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा? कैपिटल से। गॉड, ईश्वर, अल्लाह, ऑलमाइटी, लॉर्ड, क्रिएटर, इनका फर्स्ट लेटर क्या होगा बाबू? कैपिटल में होगा। वर्ड्स, दिन, महीनों, त्योहार व जातियों के नाम का पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल। जैसे मैं लिख रहा हूं कि हम लोग मंडे को मिलेंगे, तो सी का पहला लेटर कैपिटल, यू ऑन मंडे में एम क्या होगा? कैपिटल, क्योंकि ये एक दिन का नाम है और दिन का नाम हो जाता है प्रॉपर नाउन। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अप्रैल, मई, दिवाली, ईद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, इन सब के फर्स्ट लेटर। किसी भी पैराग्राफ का पहला अक्षर कैपिटल ही होता है, ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। राइट। समाचार पत्रों के नाम, संस्थाओं के नाम का प्रथम अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स में द कैपिटल, एच कैपिटल, टी कैपिटल। द नव भारत टाइम्स, जी न्यूज, जेड न्यूज, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो ये आप जब भी, जैसे मान लीजिए आपका नाम है प्रकाश सिंह आजाद, तो प्रकाश सिंह आजाद, प्रकाश सिंह आजाद में पी क्या है? कैपिटल, सिंह आजाद। उपाधियों तथा नाम के प्रत्येक शब्द के लिए पहला, जैसे आपको पहले बोला पद्मश्री उपाधि, नोबेल पीस प्राइज, तो ये सब आपको जो मिला कैपिटल में। जब भी देखिए, आई एक ऐसा लेटर है जो शुरू में आए, बीच में आए या लास्ट में आए, अगर ये अकेले आता है तो हमेशा कैपिटल में होगा। जैसे आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अब मैं बोलू यू, ही एंड आई। अब ध्यान दीजिए, यू में वाई कैपिटल, ही में एच स्मॉल, लेकिन आई कैपिटल ही होगा। आर फ्रेंड्स। अब क्या है? यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। बात आ रही है समझ में आपको? जैसे मे आई कम इन, आई बीच में है लेकिन अकेले है तो कैपिटल होगा। कुड आई हेल्प यू। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे बाबू? कैपिटल लेटर्स फुल स्टॉप लगाने के बाद, लास्ट 10वां जो है, फुल स्टॉप लगाने के बाद शुरू होने वाले वाक्य के पहले वर्ड। अब फुल स्टॉप के बाद जाहिर सी बात है, रमन इज इनोसेंट, उसके बाद है बट में बी कैपिटल, कॉमा, ही ब्रेव एंड स्मार्ट, यहां पर होगा ही इज, अंडरलाइन दिस, he is brave and smart में he is brave and smart। किसी भी शब्द के शॉर्ट फॉर्म का पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, जैसे ME, BSc, MA, LLB, LLB, MP, UP, शॉर्ट एब्रीविएशन में आप ऐसे ही लिखते हैं BSc। There it is. So this is all about how to use capital letters in writing। आई मीन स्पोकन इंग्लिश में तो इनके यूज नहीं होते हैं, बट राइटिंग में यूज होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डैम श्योर कि आपको पंक्चुएशन मार्क्स अच्छे से समझ में आए हैं। ये बोलते वक्त भी, लिखते वक्त भी, और कैपिटल लेटर्स के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज होता है। आप इन्हें प्रॉपर यूज करने की कला को सीख लीजिए, नॉट सीख लीजिए, सीख लीजिए। आई एम श्योर ये आपके स्पोकन में, राइटिंग में, कैपिटल लेटर्स वाले तो 100% आपकी राइटिंग में मदद करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप you understand. Please write down there in the comment section how was this video. Did you understand this or not? Thank you very much for watching. Like always, Jai Hind, Jai Bharat.